नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर ममता सरकार तैयारियों में अभी से जुट गई है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रामनवमी से लेकर दुर्गा पूजा तक एक्टिव रहने वाली हैं। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मशहूर है। जगह जगह बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। इस आयोजन के लिए बंगाल में कई दुर्गा पूजा समिति बने हैं जिन्हें राज्य सरकार अनुदान भी देती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजन समितियों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें दिए जाने वाले अनुदान की राशि को बढ़ा दिया है। अब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समितियों को 1,10,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य भर में लगभग 40,000 दुर्गा पूजा समितियों में से प्रत्येक को 1,10,000 रुपए का अनुदान देगी। पिछले साल दुर्गा पूजा समितियों को 85,000 रुपए की अनुदान की राशि दी गई थी, जो इस बार करीब 25,000 रुपए को बढ़ा दी गई है। पहले भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा, अब दुर्गा पूजा। विपक्षी बीजेपी, सत्तारूढ़ टीएमसी और इसकी नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगातार तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही हैं। ममता बनर्जी की छवि हमेशा से हिंदू विरोधी करने की कोशिशें होती रही हैं। बीजेपी ममता को राम विरोधी बताती रही है और आरोप लगाती रही है कि ममता को हिंदुओं से नफरत है। बंगाल में भी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हिंदुओं को अक्सर निशाना बनाया जाता है, जिसको लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठते हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासत अब करवट बदलने लगी है। विपक्ष ने इस कदम पर कहा कि 1,10,000 रुपए पर क्यों रुके, इसे 2,10,000 रुपए करें, इससे कुछ नहीं बदलेगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी तकरीबन 70% तक है। ऐसे में कोई भी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी आबादी को कतई इग्नोर नहीं करना चाहती। ममता बनर्जी भी इस प्रयास में जुटी हुई हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का वोट उन्हें मिल सके। क्या ममता बनर्जी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को वो अपना रही हैं? প্রথমে বলি আমি ইলেকট্রিসিটিটা, প্রথমে বলি বিদ্যুৎ। আমি সিএসসি যারা এসছেন তাদের থ্যাঙ্কস, কথা বলে নিয়েছি এবং আমাদের পাওয়ার ডিপার্টমেন্টও আছে রাজ্যে, সারা রাজ্য জুড়ে। আগেরবার ওরা 75% কনসেশন দিয়েছিল, এবার ওটা 80% করে দেবে। ফায়ার লাইসেন্স সহ সমস্ত সরকারি ফি মকুব করে দেওয়া হলো। এবার কত? এই আগের বার 85,000 দিয়েছিলাম, এবারে 90 করি। আচ্ছা দেখি কোন কারা কি চায়। 90, 95, 1, ওকে 1,10,000। খুশি তো? পুজোটা যেন খুশিতে ভরপুর থাকে। জয় মা দুর্গা, জয় মা দুর্গা, জয় মা দুর্গার জয়, জয় বাংলা জয়। वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के सनातन प्रेम पर पलटवार किया है। आपको सुनवाते हैं कि शुवेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा। कंप्लीटली रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया, ये लोग को यहाँ एसआईआर के अंदर वोटर लिस्ट से पहले डिलीट करना चाहिए। उसका बाद ये लोग को देश से बाहर कर देना चाहिए। जिस तरीके से हरियाणा का सरकार दूसरा सरकार कर रहा है, यहाँ भाजपा की सरकार लाई है। एक भी बांग्लादेशी, मुसलमान, घुसपैठिया और रोहिंग्या यहाँ नहीं रहेगा। यह हमारा बीजेपी का कमिटमेंट है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ राधिका भट्टाचार्य शाह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ एहतेशामुल हक, समर्थक टीएमसी के जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल राधिका भट्टाचार्य जी आपसे होगा। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा समितियों के लिए जो ऐलान किया, उन्होंने 85,000 से बढ़ाकर अनुदान की राशि को 1,10,000 कर दिया, तो उसमें विपक्ष में बैठी बीजेपी को क्या आपत्ति है?
मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, देखिए, ममता जी को जो एसआईआर का जो डर लग रहा है, बिहार में जो एसआईआर ने मुस्लिम वोट बैंक को हिला दिया, अब बंगाल में ममता बनर्जी जी को हिंदू वोट का खिसकने का भी डर लग रहा है। ये जो ममता बनर्जी को लग रहा है शायद कि अगर हिंदू वोट एकजुट हो जाए तो बंगाल में टीएमसी की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए अब दुर्गा पूजा के नाम पर पैसा बरसाया जा रहा है। पहले टोपी के ऊपर सियासत, अभी तिलक पे सियासत कर रही है। वोट के लिए भक्ति का ये टोटल नाटक है अगर आप हमसे पूछे। जब राम के नाम से प्रॉब्लम थी तब दुर्गा का याद आना चुनावी स्टंट लगता है। ममता बनर्जी जी ने 2017 में, अगर आप को याद है, दुर्गा विसर्जन को रोका था क्योंकि उस दिन मुहर्रम था। तब वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती थी। तब बोला गया था, तब बोला गया था कि लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। और अगर आज वही ममता जी दुर्गा पूजा समिति को 1,10,000 दे रही है तो पूछिए बदल क्या गया है। तो देखिए, ये जो वोट बैंक का मूड बदल गया है, यही एक बदलाव आया है। राधिका और जो भट्टाचार्य जी, electricity- आपको ये जानकारी होगी कि 2018 में पहली बार पश्चिम जी। बंगाल में दुर्गा पूजा समितियों को अनुदान मिलना शुरू हुआ था। शुरुआत में जी। इसकी कीमत जो थी वो 10,000 रुपए थी। 10,000 रुपए का सरकारी अनुदान मिला था। और आपको ध्यान में जी। होगा कि अनुदान किसने शुरू किया था? ममता बनर्जी ने शुरू किया था। जी। और देखिए, एकदम से 25,000 बढ़ गई है। और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो छूट भी वोट बैंक के लिए ही है ना। और किसके लिए है? भक्ति में बिजली नहीं छूट मिलती, पर वोट के लिए 80% डिस्काउंट भी मिलता है। ये ममता बनर्जी मैम, जी का पिछले सरकार साल है, राधिका उसके लिए- भट्टाचार्य जी, पिछले साल 75% था, उसे बढ़ाकर 80% कर दिया गया। 5% की जी। बढ़ोतरी हुई है। जी, कितनी बढ़ोतरी हुई है और 5% कितनी हुई की। है? देखिए 5% जो बढ़ोतरी हुई है, ये क्यों बढ़ोतरी और ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा की ना अकाउंटेबिलिटी है ना ऑडिट है। ये पैसा जो विकास के लिए लगना था, बंगाल जो इतना पिछड़ा हुआ एक राज्य है, उस पे तो ममता बनर्जी जी कुछ खर्चा करती नहीं है। आज वो डरी हुई है तो उनके सरकार ने कहा है अभी पूजा के लिए भी 80% बिजली बिल में छूट देते हैं। पिछले कुछ सालों में ग्रांट और छूट का डेटा अगर आपको चाहिए तो मैं आपको देती हूँ। राधिका वो देख भट्टाचार्य सकती जी, हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपके ही जी। एनडीए के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। वो बिहार जी। में बिजली मुफ्त कर रहे हैं कुछ यूनिट्स जी। तक। उस पर क्या कहेंगी? देखिए, अगर हम बंगाल की बात करते हैं, क्योंकि बंगाल की इस दुर्गा पूजा के साथ केवल 9 दिनों के बहुत लिए, दूसरी- 365 दिनों के लिए नहीं, 9 दिनों के लिए नहीं। बिजली फ्री होने की बात है। और देखे डरता क्या नहीं करता, ये ममता बनर्जी जी ने स्पष्ट कर दिया है। और ये सोच रही है कि दोनों बंगाल के जो मुसलमान वोटर्स है और जो हिंदू मैं वोटर्स समझ है, नहीं पा रहा हूं वो राधिका बुद्धू है। भट्टाचार्य जी। 2018 जी, में जी। 10,000 रुपए से इसकी शुरुआत हुई थी। 2019 में बढ़ाकर 25,000 किया गया। महामारी आई 2020 कोविड, में- उसके बाद 50,000 किया गया। 2024 2024 में 85,000 किया गया। अब 1,10,000 किया गया है। अगर ममता जी, बनर्जी जी, ने जी। इन राशियों को महंगाई के हिसाब से भी देखा जाए बढ़ाया है तो उसमें जी। गलत क्या किया है? मैं भी गलत का पॉइंट समझ नहीं पा रहा हूं। प्लीज वो मुझे समझाइए आप पर राधिका उनको जी। ये करने की जरूरत क्या पड़ रही मतलब है? आप चाहती है कि आप दुर्गा विकास पूजा ले आए, समितियों के हिंदू और मुसलमान दुर्गा को पूजा थोड़ा समितियों को विकास अनुदान आएंगे। ना मिले। 40,000 से ज्यादा जो दुर्गा पूजा समितियां हैं उनको अनुदान ना मिले, आप ये कहना चाहती हैं? इस बात को ऑन रिकॉर्ड में नहीं, लूं आप कि बीजेपी का देखिए, ये स्टैंड है? नहीं, मैं कह रही हूँ, अगर आप टोकन एक देना चाहते हैं कि बंगालियों का दुर्गा पूजा सबसे महत्वपूर्ण एक फेस्टिवल है, वो अलग बात है। वो आप थोड़ा सा डोनेशन दे दे या अनुदान दे दे, जो भी आप कहे उसे। पर ये तो बिल्कुल एक वोट बैंक अपीजिंग पॉलिटिक्स है कि वो अपने हिंदुओं को जब्त में लाए। राधिका भट्टाचार्य जी, क्या बिना हिंदुओं के वोट दिए हुए ममता बनर्जी इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जहां पर 70% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है? जी, पर आपको याद है ना ममता बनर्जी की जो पॉलिटिकल छवि, उनकी जो पॉलिटिकल छवि है, पहले वो तो सिर पे घूंघट लगाती थी, कान के पीछे घूंघट को दबा के,
हाथ ऊपर करके नमाज पोज में वोट मांगती थी, कहती थी कि अगर तुम बीजेपी का समर्थक बनोगे तो उसमें माफ नहीं करेगा, खुदा की कसम अल्लाह की नाम लेती थी। हाँ, और ये सब नाटक करती थी। अब एकदम से क्या हो गया कि दुर्गा माँ के प्रति उनका प्रेम इतना बढ़ गया है, ये सोचने की बात है। और दूसरी बात है, ये जो कर रही है ये टोटल नौटंकी है। इसमें वो बंगाल की आबादी को वो बुद्धू नहीं बना पाती सकेंगी। और अभी जो मुसलमान वोट बैंक है उनको भी अकल आ जाएगी कि ये ममता बनर्जी जब जिसका तब उसका, ये उनकी पॉलिसी है। ठीक है, और बाकी लोगों का भी एकदम से क्या रिएक्शन हुआ ले कि लेते हैं। राधिका मजदूरों के लिए भट्टाचार्य जी। वोट जी, के वक्त याद और बाकी वक्त भूल। ठीक है। साल भर तुष्टिकरण और चुनाव के टाइम दुर्गा भक्ति, ये असली ममता मॉडल है जो सबको पता चल गया है जी। ठीक है। रामनवमी रैली पर रोकना और आज 1 लाख का ग्रांट दिया जा रहा है। लोग क्या बुद्धू हैं? प्रदेश में क्या लोग नहीं, ये देख जगन्नाथ नहीं रहे मंदिर कि किस जब तरह बनाया किस गया तरह की तो अभी वो भी हिंदू वोट बैंक की तुष्टिकरण पॉलिटिक्स नीति थी। शुरू हुई है। अब अनुदान दे दिया, वो भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अगर ममता बनर्जी हिंदुओं के लिए कुछ कर दें तो वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, अगर आप लोग करें तो वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, अरे बंगाल की हिस्ट्री आप कौन से प्रदेश की हिस्ट्री के साथ जुड़ेंगे साहब? आप मुझे बताइए, बंगाल में जो हुआ है आज तक पूरे राष्ट्र को पता है बंगाल में किस तरह की पॉलिटिक्स ममता जी ने की है। अरे ये पैसे कहां से आ रहे? ये जो आप अनुदान दे रहे हैं, ये पैसे का अकाउंटेबिलिटी किसका है? इसका जो कोई ऑडिट होगा कि नहीं होगा? ये सारा अगर आप प्रदेश के विकास में लगाते तो कोई कुछ नहीं करना होता। आप अगर 10,000 भी देते तो पंडाल खुश होकर कहते धन्यवाद, बहुत आपने किया हमारे लिए। राधिका क्योंकि भट्टाचार्य पूरी जी, इस जो बात को भी हमारी समझना याद है, पड़ेगा कि 10,000 में दुर्गा पूजा जिस भव्यता से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, क्या वो संभव हो पाएगा? बहरहाल मैं उस पर जाऊंगा नहीं। बोलने की बात है। ठीक है, आप 50,000 बाकी दीजिए, मेहमानों के 50,000 पास में दीजिए, चलता हूं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा राधिका बात जी। है ना, जी, एकदम बढ़ जाना। ठीक है। डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी, एक कमेंट आपका। गुड मॉर्निंग आशीष जी और मॉर्निंग। पूरा पैनलिस्ट को, रुद्र प्रताप सर को और बीजेपी मेरी बहन और सब पैनलिस्ट को बहुत बहुत बधाई। गुड मॉर्निंग। दुर्गा पूजा का जो ममता बनर्जी ने जो किया है, मैं स्वागत करता हूँ। बीजेपी आरएसएस का हिंदू समाज पूरा बीजेपी आरएसएस का नहीं है। उल्टा 2014 से लेकर 2025 तक हिंदू खतरे में आया। बिहार हो या महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल, उल्टा हिंदू बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हिंदू खतरे में है। कितना हिंदुओं को 10 साल में नौकरी दिया, कितना पंडितों को उन्होंने मदद किया, कितना कितना बड़े बड़े जो महाराज जी है या कोई भी, राम मंदिर, राम ने तो सबक सिखा दिया। राम के नाम पे चंदा लेने वाले तुम डॉक्टर लोग। शिवानंद हुलियारकर जी, आपको क्षमा चाहता हूं रोकते हुए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे मुल्क में जब विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बेरोजगारी और रोजगार पर, अच्छी शिक्षा पर, अच्छे स्वास्थ्य पर, अच्छे अस्पताल पर चर्चा नहीं होती। आशीष जी, मैं आपने जो बोला है उसका सहमत हूँ सर। एजुकेशन, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबका सेफ्टी और रोजगार। नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ अभी तक पता नहीं, 15 लाख तो दिया नहीं। मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया। उन्होंने बोला था 100 स्मार्ट सिटी बनाता है, बोला अभी तक नहीं हुआ। मैं इंतजार कर रहा हूँ, कब कर रहे हो? युवा युवती को मैसेज क्या रहे, खुद को भगवान समझ रहे हो। राम को मैंने लाया, बोला राम ने तो सबक सिखा दिया। गाय काटने वाले से चंदा लेने वाले पार्टी, ये इनको चैनल पे बैठ के बात बकवास सुनने के लिए हम बैठे नहीं सर। नंबर 1, ममता बनर्जी जो काम कर रहे हैं उधर, गौर गरीब दलित पिछड़ों को जो मदद कर रहे हैं, दुर्गा माँ मेरी भी माँ है, सब भारतीय 140 करोड़ की माँ है। अगर किया तो बीजेपी को इतना मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? उल्टा स्वागत करता हूं मैं। और बिजली फ्री में दे रहे तो देने तो क्या, पैसा कहां से लाया, क्या लाया? कुछ हम ट्रम्प से लाया, बोलो क्या करना है? ट्रम्प से लाया। आपके जैसे अडानी अंबानी से तो नहीं लिया। आप लोग जो अडानी अंबानी से 2 लोग बेच रहे, 2 लोग ले रहे, यही मैसेज दे रहे। देखिए एयरपोर्ट पूरा अदानी को दे दिया, जेएनपीटी अदानी को दिया, एक्सपोर्ट इन्वेस्टर 1 रुपए का भी टर्नओवर नहीं हुआ। क्या डेवलपमेंट कर रहे हो? आज भी देखिए जो अग्निवीर योजना लेके आया, आज तक 4.5 लाख आर्मी में भर्ती नहीं कर पाया।
आज भी रेलवे में 6.5 लाख जॉब नहीं दिया, आज अभी भी पेंडिंग है। क्या कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता, इतने बड़े बड़े मेरी बहन ने बातें कर रहे थे, अगर आपको ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन ने अगर दुर्गा माँ के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको मिर्ची लगने की कोई डॉक्टर जरूरत नहीं, शिवानंद स्वागत हुलियालकर करो। जी, ममता बनर्जी अभी भी एनडी गठबंधन में है क्या? 101% है, अच्छा। 1000% है। और आने आने वाले दिन में ये तो टेलर है, पिक्चर भी अच्छा, बाकी है ये सर। बता दीजिए कि आप लोग देखिए, मिलकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूरा हमारा टीम, इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी, सब उनके जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सब पूरी तरह से बैठ के हम चर्चा करेंगे बिहार के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में। ये बीजेपी आरएसएस सर क्या करे एसआरए के नाम पे, गौर गरीब दलित पिछड़ों का नाम काटने का। एसआरए के चुनाव आयोग को अधिकार ही नहीं है उनको अरे आज तो नागरिकत्व पहला सिद्ध करने ड्राफ्ट का। जारी भी हो जाएगा, 1 अगस्त है। आशीष जी, ये बीजेपी है ना, जैसा महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग किया, ब्लैक एंड व्हाइट वोटर 75 लाख लेके फ्रॉड करके देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, सेम वैसे हरियाणा भी वही किया, सेम बिहार करना चाहते हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। हम टाइम पड़ा तो अच्छा, बाइकआउट डॉक्टर करेंगे। शिवानंद हुलियालकर जी, झारखंड में इंडिया उन्होंने नहीं किया। गठबंधन झारखंड में वो हम- सरकार नहीं बनाना चाहते थे बीजेपी वाले ना। आशीष जी, बिहार में और पश्चिम बंगाल में आप बाइकआउट करेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग बीजेपी कठपुतली बन के अगर काम करते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाइकआउट करेंगे। चलो करो काम। ठीक है, अभी तो क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? राम मैं को आपके महीने पास लगे, राम आता तो हूं। सबक शिवानंद सिखा जी, दिया। 2 और आपके मेहमान नाम हैं, पे उनसे चंदा भी लेने एक वाली एक पार्टी रिएक्शन ले लेते हैं, भ्रष्टाचार फिर एक बार कर रहे हो, चर्चा को शुरू वहां करते से हैं। हो, हाँ। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिस यूज करते हो, शर्म आना चाहिए। हिसाब होगा, हिसाब होगा। जब पार्टी बदलेगा, जब इंडिया गठबंधन सा गवर्नमेंट आएगा सर, हिसाब तो होगा। होगा, ठीक जस्टिस है। वर्मा के घर पे जो पैसा मिला किसका पैसा है, उसका हिसाब होगा। अरे और वो तो हिसाब पता देना ही नहीं पड़ेगा। चला। जस्टिस वर्मा की तरफ से अदालत में दलील दी गई जब इस मामले की जी। सुनवाई चल रही थी, सिब्बल साहब अपीयर हुए थे। हालांकि ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शकों को बता दूं, जिस बात की जांच नहीं हुई, उन्होंने यशवंत वर्मा साहब की तरफ से कहा गया कि पैसा किसका था, किसने रखा, पैसा कहां से आया, इस बात की जांच नहीं हुई थी शिवानंद जी। इस सर, बात की आशीष जांच ही नहीं सर, हुई है। अभी सर सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, इसलिए कोर्ट ऑफ कंटेम होगा, मैं ज्यादा इसमें जिक्र नहीं करता हालांकि हूं, ऑर्डर लेकिन रिजर्व है, हिसाब मैंने केवल वही पार्ट बताया जो जी, पार्ट जी, कपिल जी, सिब्बल जी, की तरफ से जी, आर्गुमेंट में कहा जी, गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का हम सब ठीक है। लोकतंत्र का बीजेपी आरएसएस हत्या कर रहे हैं, 40 पार्टी लेके चल रहे हैं। बिहार के इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट बनना तय है। नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, देवे गौड़ा, अजित ठीक पवार, है, एकनाथ शिंदे, एक पूरी कमेंट तरह से सबसे हम- ले लेता हूं। शिवानंद हुलियालकर Yes, जी, sir. सबसे ले लेता हूं, फिर एक बार फिर से नए सिरे से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबका कमेंट आ जाने दिए। रुद्र sir. प्रताप सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रुद्र जी, इस चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया कि बिहार में लागू करने के बाद एसआईआर पूरे देश में लागू होगा। तमिलनाडु के अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जो हिंदू कार्ड खेला है वो एसआईआर की वजह से खेला है। कई सारे ऐसे वोटर्स होंगे जो एसआईआर की वजह से बाहर हो जाएंगे, और शायद ये एक बड़ी वजह है कि वहां की जो विपक्षी पार्टी है, बीजेपी की बात करूं तो वो आरोप लगा रहे इसीलिए हिंदू कार्ड खेला गया है ताकि हिंदुओं के वोट को संगठित किया जा सके। रुद्र प्रताप जी। जी आशीष जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। देखिए आशीष जी, राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल अगर अपने दांव पे चलाता है तो उसमें मुझे नहीं लग रहा है कोई बुराई है, क्योंकि वो राजनीति इसलिए करने ही आए हैं। अगर वो अपनी राजनीति को, अपने समीकरण को अगर वो नहीं बैठाते हैं तो राजनीति करने क्यों आए? अगर उनको अभी से लग रहा है कि एसआईआर में कुछ वोट उनके कट सकते हैं और उसके चलते अगर वो इस दांव को खेल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कोई बुरा नहीं है। और दूसरे, कोई भी चीज अगर कोई सरकार, अब आज के डेट में आपने देखा होगा कि जो फ्री की बात कही जा रही है अभी आम बात हो गई है, इस पर किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? कोई ऐसी सरकार इस देश में नहीं है कि जो फ्री वाली स्कीम पे काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर फ्री वाली स्कीम अगर आज के डेट में इफेक्टिव है, उससे आपको वोट मिलते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उस पे काम नहीं होना रुद्र चाहिए। प्रताप क्योंकि जी, मैं कमेंट नहीं करना चाहता था, लेकिन कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कोविड काल के समय जो फ्री की स्कीम जारी की गई थी वो उससे आज तक चला रही हैं।
मैं उसी लिए कह रहा हूँ ना आशीष जी, अब ये सब देखिए तर्कहीनता वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अभी आम बात हो गई है। कहीं पर भी आप देखिएगा कि जो भी सरकारी योजनाएं या जिस तरह के आज के डेट में राजनीतिक दौर चल गया है, ये फ्री वाली चीजें बहुत जल्दी काम कर रही है। और जहां तक रही, देखिए कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक, उनका एकदम प्योर वोट बैंक है, और उनके साथ एक कॉम्बिनेशन उनको चाहिए होता है कि उनको और लोगों का वोट मिल जाए, कुछ जातियों का जो हिंदू धर्म से अलग एक जाति के कार्ड के तरह काम करते हैं, वो उनका एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन कुछ समय से ये चीज बाउंस बैक भी हो रही है। कारण क्या है कि अगर आप इसको दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने जो पुजारियों थे उनको एक सैलरी की बात कही थी कि उनको पर मंथ इतना पैसे दिए जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं किया। कारण क्या है ना, ये तुरंत काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरे 4 साल 5 साल या बहुत समय तक एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं और एकाएक आप कुछ अनुदान वो भी धार्मिक आधार पर देते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हालांकि आजकल बहुत रुद्र प्रताप जी, आपका अनुभव भी बहुत ज्यादा है। जो दिल्ली चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी उतरी इसलिए थी कि अरविंद केजरीवाल को हराना है। वो तो वहां पर भी, बंगाल में भी इसीलिए उतरेगी, बहुत सारी पार्टियां इसीलिए उतरेंगी क्योंकि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। कारण क्या है कि ममता जी तो उनको पूछ ही नहीं रही हैं, ये अपने गठबंधन में उनका नाम लेकर के घूम रहे हैं, वो थोड़ी मान रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं। सवाल ये उठता है कि कौन सा चीज कैसे रिएक्ट करता है। जैसे अगर उन्होंने बढ़ाया है कोई, इसमें बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं है कि जिन्होंने कोई बहुत अलग से चीज कर दी। पहले से चली आ रही एक स्कीम है, उसको उन्होंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, उसकी अमाउंट को और बढ़ा दिया, और चूंकि चुनाव नजदीक है तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन ये किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये जो नवरात्र का त्योहार होता है दुर्गा पूजा का, उसके हमको लग रहा है 6 से 7 महीने बाद चुनाव होने हैं। और इस 6-7 महीने के अंदर जो ये टकराव है बंगाल का, जो आप रोहिलिया की बात कर लेते हैं, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, या SIR आएगा, या जो दो धर्मों के बीच के जो टकराव हैं, उनकी स्थिति उन 6 महीनों में कैसे रहने वाली है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और साथ ही ये कई बार क्या होता है कि उल्टा रिएक्ट कर जाता है। जिसको आप खुश करना चाहते हैं वो तो खुश नहीं होता है, जो बाकी लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, तो आपका मेन वोट बैंक है, जिसको कोर वोट बैंक की बात आप करी जा सकती है, वो डिस्टर्ब अगर थोड़ा सा भी होता है। यार जैसे अभी बात आपने जैसे सवाल में ही करा कि SIR में वोट कटने की संभावना है कि बहुत सारे जो फर्जी वोटर हैं वो कट जाएंगे, उसके लिए तैयारी की जा रही है। तो वो हो सकता है कि उल्टा रिएक्ट कर जाए कि उधर के वोट तो मिले नहीं और इधर के वोट तो मिले नहीं, उधर के वोट भी कट गए। तो ये तो चुनावी चीज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर वो कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। सरकार में है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अगर किसी भी तरह का अनुदान देना चाहती हैं और वो कर रही है तो करना चाहिए। लेकिन अब राजनीति में कितना फायदा नुकसान होता है वो वक्त के साथ पता चलेगा। बताएगा। ठीक है, एहतेशामुल हक जी समर्थक है TMC पार्टी के, एक रिएक्शन आपका एहतेशाम जी। सबसे पहले तमाम पैनलिस्ट को और आपको खासकर गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत अच्छे बात पर डिबेट जो अभी हो रही है कि अनुदान दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर कल हमारी मुख्यमंत्री कोलकाता के एक ऐतिहासिक समझ लिए समावेश की और उन्होंने तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम वर्ग के लोगों को, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर थे, उनके मौजूदगी में अनुदान का ऐलान किया। ये बहुत ही बड़ा समझ लिए कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, भारत के लिए एक गर्वान्वित बात है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रवक्ता राधिका भट्टाचार्य साथ दीदी बैठी हुई है, वो बोल रही है कि वो मतलब इस तरह से पहन कर करके, ये तो आपको फक्र होना चाहिए और आपको सैल्यूट करना चाहिए ममता बनर्जी को कि ये हिंदुत्व का बढ़ावा। आज जो आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां छठ पूजा मनाने देती है, दशहरा करने देती है, होली करने देती है, तो ये देखिए कितना बड़ा समझ लिए बात है कि अनुदान 10,000 2000 स्टार्ट में 18 में स्टार्ट हुआ था, 7 साल के बिटवीन में 1,10,000 समझ लिए अनुदान दिया जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि सबसे बड़ी अगर सेकुलर और सबसे बड़ी धार्मिक अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी है। हमारे प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन एक भी हमारे कितने अच्छे शिवानंद जी बोल रहे हैं कि कोई भी काम नहीं किए हैं, लेकिन ये तो भारत के लिए एक समझिए गर्व की बात है। हर देश का हर 140 करोड़ देशवासी में हम समझते हैं 120 करोड़ अगर हिंदू भाई है
उनको सबको गर्व करना चाहिए और ममता बनर्जी को सलाम करना चाहिए कि आपने इतना बड़ा अनुदान देकर करके ये एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि ये बताया नहीं सकता। तो ये हमें गर्व की बात है। मतलब अब ये हमारे ही टैक्स का पैसा हमें देकर और हम ही सैल्यूट करें, क्यों नहीं? देखिए, अगर इस तरह की आज देखिए भारतीय जनता पार्टी हमारे ही पैसा को लेकर के विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में पैसे लेके भाग जा रहे हैं, बहुत कड़ा का हो रहे हैं। ये हमारा पैसा तो हम गरीब किसको दे रहे हैं? हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए। ये अरे अच्छी पैसा बात है। कहां से लेकर आ रहे हैं? टैक्स का ये पैसा है ना, जहां से भी आ रहा कि है, टीएमसी पार्टी ये फंड से पैसा आ रहा है। जहां- आप अगर आशीष इस जी, तरह की बात करेंगे तो फिर सही नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि हम सलाम करें, क्यों करें भाई? हमारे क्यों? टैक्स का देखिए, पैसा है, हमने टैक्स दिया है। ये पैसा टैक्स का पैसा है तो हम ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? यहाँ मुसलमान जो उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है। अरे मुसलमानों ने टैक्स नहीं दिया क्या? वो देश के सारे नागरिक नहीं है लोगों क्या? ने कैसी बातें कर रहे हैं सारे तेजाब जी लोगों आप? ने दिया आशीष जी, सभी आशीष देश के जी, नागरिक हैं। सारे लोगों ने दिया है और इसमें गर्व होनी चाहिए कि इस तरह का अनुदान दे करके हर लोगों को लिए एक बड़ा मैसेज दिया है। हर पार्टी को यह सोचना चाहिए, इसी के आधार पर अनुदान देना चाहिए अपने अपने राज्यों में। ये तो फख्र की बात है, ये तो ठीक है। खुशी की बात है।